Assalamu alaikum. Hello my YouTube family. Welcome to my channel Pure Heart with Madiha. Kindly subscribe my channel, like this video and hit the bell icon ting 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 for my further videos. So let's get started the video. आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी फालसे का जूस विदाउट यूजिंग एनी कलर। कोई कलर नहीं यूज़ कर रही। बहुत ही बेस्ट बनेगा, बहुत ही मज़े का, बहुत ही रिफ्रेशिंग बनेगा। और इसको बनाना बहुत ही इजी मेथड है। इसको बनाने के लिए आधा किलो मैंने ले लिया था फालसा। उसको अच्छा सा मैंने वॉश करके स्टेन कर लिया था। ग्राइंडर वाली जग में मैंने अब ऐड कर लिया है फालसा। और फालसा ऐड कर लेने के बाद अब इसमें डालूँगी मैं 4 गिलास पानी के। 4 गिलास इसमें आपने पानी ऐड कर लेना है। और ये अगर आपका एक बैच में बनता है, एक बैच में आप इसे ग्राइंड कर लें। मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने इसे 2 बैच में ग्राइंड किया था। इस टाइम तो मैं 4 गिलास डाल रही हूँ, लेकिन मैंने इसे 2 बैच में कर लिया था ग्राइंड करते हुए। तो इस तरह से पानी ऐड कर लेने के बाद इसमें मैं ऐड कर लूँगी चीनी। चीनी जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ 4 बड़े चम्मच। 4 जो डोंगे वाले चम्मच होते हैं वो मैंने 4 चम्मच इसमें यूज़ किए हैं चीनी के। चीनी आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये फालसा बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं था, लाइक नॉर्मल, और थोड़ी मिठास की तरफ था। तो इसीलिए मैंने इसमें 4 चम्मच ही चीनी के डाले हैं। आपको कम लगे तो आप 6 से 8 चम्मच तक जा सकते हैं। काला नमक ऐड कर रही हूँ तकरीबन ½ टेबल स्पून। और ½ टेबल स्पून काला नमक ऐड कर लेने के बाद इसको कर लूँगी अच्छा सा ब्लेंड। ये देखिए अच्छा सा अब ये ब्लेंड हो रहा है। बहुत अच्छा सा ब्लेंड करें कि इसके सी और ये सारा जो इसका पल्प है बहुत अच्छा सा ग्राइंड हो जाए। और इसके बाद कोई सी भी देगची ले लें और इसके ऊपर स्टेनर रख कर और इस तरह से इसे स्टेन कर लें। जो इसके सीड्स और इसका जो एक्स्ट्रा पल्प होगा वो ऊपर आ जाएगा। और स्पून की हेल्प से आप इस तरीके से करते जाएं और अच्छा सा जो जूस है वो नीचे आ जाएगा और पल्प और सीड्स ऊपर आ जाएंगे इसके। ये देखें इस तरह से आप करते रहें, बहुत इजीली रिमूव हो जाते हैं इसके सीड्स। कोई इस तरह हार्ड नहीं होता कि सीड्स इसके रिमूव करने हैं। बहुत इजी मेथड है, बहुत इजीली हो जाता है ये देखें इस तरह से ये कर लें। और इसके बाद जो दूसरा बैच था सेम वैसा ही था, मैंने उसमें से हाफ निकाल लिया था जैसे मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। और इस तरीके से एक हो गया और अभी ये दूसरे वाले को मैंने डाल दिया इसमें। और इसको भी सेम वैसे ही मैं स्टेन कर लूँगी। अभी मैंने कोई इसमें बर्फ़ और कुछ भी नहीं ऐसे ऐड किया। इस तरह से पहले आप स्टेन कर लिया अच्छा सा। जब ये स्टेन हो जाएगा बाकी का काम तब करेंगे। ये देखें सारे सीड्स इसके ऊपर आ गए हैं, बहुत इजी हो गया है। और इसके बाद इसको फिर कर देना है आपने डिस्कार्ड, क्योंकि ये हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ये देखें ये हो गया। और जैसे ये अच्छा सा हो जाएगा और इसको फिर ये बस हो गया। और इसके बाद अब जो काम है वो इसमें डाल दूंगी मैं बर्फ़ आप अच्छी क्वांटिटी में डालें, बहुत चिल करके इसे सर्व करें। अच्छा सा मिक्स कर लें, 4 से 5 मिनट तक इसे अच्छा सा मिक्स करते हैं ताकि ये बहुत अच्छा सा चिल हो जाएगा। और जैसे ही अच्छा सा चिल हो जाए इसे मैं डाल लूँगी सर्विंग ग्लास में। ये देखें इस तरह से अच्छा सा अब ये चिल हो गया। और इसे फिर मैं डालूँगी सर्विंग ग्लास में। और सर्विंग ग्लास में डालने के बाद हियर इज़ द फाइनल लुक। आ जाते हैं इसके बेनिफिट्स पर। बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, ना गिनने वाले, इतने ज़्यादा हैं। और इसके अलावा अल्लाह ताला ने इतनी इसमें ग़िज़ाइयत दी हुई है कि आपका अगर बीपी लो होता है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो गर्मी लू की शिद्दत होती है उसमें बहुत ये आपको हेल्प करता है। इसके अलावा किडनी पेशेंट्स के लिए बहुत ये अच्छा होता है। और जो अब आपका गर्मी लू की वजह से आपको स्किन टैनिंग और स्किन के जितने भी इश्यूज हो रहे होते हैं, कलर डल हो रहा होता है, उसमें बहुत ही द बेस्ट चीज़ है। लाजमी आप ये पिया करें, बच्चों को दें, खुद पिएं। बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत रिफ्रेशिंग चीज़ है। वीडियो को लाइक कर दें, एफर्ट्स को लाइक कर दें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। दुआ में मुझे और सबका लाजमी याद रखें। एंड फ्रॉम माई साइड, thanks for watching. Keep smiling. Stay blessed. Take care. Allah Hafiz. Bye bye.